नमस्कार। ब्रिटेन के बगीचों और ग्रामीण इलाकों में पाया जाने वाला हेजहॉग एक बहुत ही प्यारा सा जीव है, लेकिन अब वो दुर्लभ होता जा रहा है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये छोटे जीव आखिर खतरे में क्यों हैं और उनकी मदद के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हेजहॉग ब्रिटेन के वन्यजीवों में इतनी खास जगह क्यों रखते हैं। ये जो भावनात्मक जुड़ाव है ना, यही उनकी सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। हेजहॉग मतलब सबका पसंदीदा है। ये उन कुछ जंगली स्तनधारियों में से एक है जिन्हें लोग अक्सर अपने आसपास काफी करीब से देख पाते हैं, और बस इसी वजह से ये सबके चहेते बन गए हैं। लेकिन इस प्यारी सी तस्वीर के पीछे ना एक बहुत कड़वी सच्चाई छिपी है। साल 2000 के बाद से ग्रामीण इलाकों में तो इनकी आबादी लगभग आधी हो गई है, और शहरों में भी देखें 1/3 की गिरावट आई है। ये आंकड़े सच में बहुत चिंताजनक हैं। पर अच्छी बात यह है कि उम्मीद की एक किरण अभी भी बाकी है। हाल के विश्लेषणों से पता चल रहा है कि ये गिरावट अब धीमी हो रही है, खासकर शहरों में। मतलब जो लोग मिलकर कोशिशें कर रहे हैं, उनका असर दिख रहा है। तो सवाल ये है कि अगर हम इनकी मदद करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि एक हेजहॉग को एक अच्छी सेहतमंद जिंदगी जीने के लिए आखिर चाहिए क्या। चलिए इनकी कुछ बुनियादी जरूरतों को समझते हैं। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। हेजहॉग को बस 3 बेसिक चीजें चाहिए: रहने के लिए सुरक्षित घोंसले, पेट भरने के लिए कीड़े मकोड़े और दूसरा खाना, और घूमने फिरने के लिए ऐसे रास्ते जहां कोई रुकावट ना हो। और एक दिलचस्प बात यह है कि हेजहॉग साल भर में अलग अलग तरह के घर बनाते हैं। दिन में आराम के लिए तो वो पत्तियों के ढेर में बस काम चलाऊ घोंसले बना लेते हैं, लेकिन सर्दियों में लंबी नींद यानी हाइबरनेशन के लिए और बच्चों को जन्म देने के लिए उन्हें लकड़ी के ढेरों जैसी सुरक्षित जगहों पर मजबूत घर बनाने पड़ते हैं। और ये जानकर तो शायद हैरानी होगी कि ये छोटा सा जीव कितना चलता फिरता है। एक हेजहॉग सिर्फ एक रात में भोजन और अपने साथी की तलाश में 2 से 3 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। इससे पता चलता है कि उनके लिए खुले और जुड़े हुए रास्ते कितने जरूरी हैं। ये कैलेंडर देखिए, ये हमें हेजहॉग की पूरी साल की कहानी बताता है। सर्दियों में सोना, वसंत में प्रजनन और गर्मियों में बच्चों का जन्म। यही वो समय होता है जब वे हमारी गतिविधियों जैसे घास काटना या अलाव जलाना, इनसे सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं। तो फिर सवाल यह है कि अगर इनकी जरूरतें इतनी सीधी सादी हैं, तो फिर इनकी आबादी इतनी तेजी से घट क्यों रही है। चलिए अब उन खास खतरों पर नजर डालते हैं जो हम इंसानों की वजह से पैदा हुए हैं। हेजहॉग की मुश्किल ये है कि उन्हें शहर और गांव दोनों ही जगहों पर अलग अलग तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है। शहरों में पक्की दीवारें, एकदम साफ सुथरे बगीचे और गाड़ियां उनके लिए खतरा हैं, तो वहीं गांवों में बड़े बड़े खेत, झाड़ियों का कटना और कीटनाशक उनकी मुश्किलें और बढ़ा देते हैं। और पता है, हेजहॉग का जो खुद को बचाने का तरीका है, वो ही कई बार उनके लिए जानलेवा बन जाता है। जैसे ही उन्हें खतरा महसूस होता है, वो भागने के बजाय खुद को सिकोड़कर एक गेंद की तरह बन जाते हैं। इस वजह से घास काटने वाली मशीनें और स्ट्रिमर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर देते हैं। हम लोग जो कचरा फेंक देते हैं ना, वो भी इनके लिए एक जानलेवा फंदा बन सकता है। प्लास्टिक की रिंग्स हो या बगीचे में पड़ी जालियां, इनमें फंसकर वो अक्सर बुरी तरह घायल हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। एक और बहुत बड़ा खतरा है अलाव। आग जलाने के लिए जो लकड़ियों का ढेर लगाया जाता है, वो हेजहॉग को एक परफेक्ट सुरक्षित घोंसला लगता है। और अगर जलाने से पहले उस ढेर को चेक ना किया जाए, तो अंजाम बहुत दुखद हो सकता है। और ये आंकड़ा, ये तो सच में दिल दहला देने वाला है। जरा सोचिए, हर साल लगभग 3,35,000 हेजहॉग सिर्फ ब्रिटेन की सड़कों पर गाड़ियों से कुचलकर मारे जाते। ये उनकी आबादी में गिरावट की एक बहुत बहुत बड़ी वजह है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम्स तो बहुत देख ली। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। और अच्छी बात यह है कि समाधान मुश्किल नहीं है, बल्कि काफी सीधे और व्यवहारिक हैं। कोई भी जमीन का प्रबंधन करने वाला व्यक्ति इनकी मदद कर सकता है। और इन समाधानों में सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है हेजहॉग हाईवे का। इसका सीधा सा मतलब है बगीचों और दीवारों के बीच छोटे छोटे रास्ते बनाना, लगभग 13 सेंटीमीटर गुणा 13 सेंटीमीटर के छेद, ताकि हेजहॉग बिना किसी रुकावट के एक जगह से दूसरी जगह आ जा सके। और देखिए, इसे बनाना कितना आसान है।
बाड़ में बस एक छोटा सा छेद बनाना होता है और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए उसके ऊपर एक छोटी सी तख्ती भी लगाई जा सकती है। ये एक छोटा सा कदम वाकई में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। हेजहॉग हाईवे तो ज़रूरी है ही, पर इसके अलावा भी कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत बड़ा फ़र्क डाल सकती हैं। जैसे कि बगीचे के किसी कोने में पत्तियों और लकड़ियों का ढेर छोड़ देना, कीटनाशकों का इस्तेमाल बंद करना, घास काटने से पहले ज़मीन को ठीक से देख लेना और इस्तेमाल के बाद खेल के जालों को बांध कर रखना। बगीचों में जो तालाब होते हैं वो भी हेजहॉग के लिए एक खतरा बन सकते हैं। वैसे तो वो अच्छे तैराक होते हैं, लेकिन अगर तालाब के किनारे एकदम खड़े हैं तो वो बाहर नहीं निकल पाते और डूब सकते हैं। इसका एक आसान सा हल है, तालाब में एक तरफ ढलान बना दें या फिर लकड़ी का एक रैंप लगा दें ताकि वो आसानी से बाहर आ सकें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हर एक हरा भरा कोना, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, इस समस्या के समाधान का एक जरूरी हिस्सा बन सकता है। हर जमीन एक जीवन रेखा बन सकती है। हाँ, लेकिन ये समझना भी बहुत जरूरी है कि कोई एक अकेली कोशिश काफी नहीं है। हेजहॉग की एक सेहतमंद आबादी को फलने फूलने के लिए लगभग 1 वर्ग किलोमीटर का जुड़ा हुआ इलाका चाहिए होता है। इसका मतलब ये है कि हर किसी का छोटा छोटा प्रयास मिलकर ही एक बड़ा नेटवर्क बना सकता है जो उनके जिंदा रहने के लिए जरूरी है। और आखिर में ये भी याद रखना जरूरी है कि ये कहानी सिर्फ हेजहॉग की नहीं है। जब हम उनके लिए एक बेहतर माहौल बनाते हैं, जैसे कि थोड़े जंगली कोने छोड़ना और रास्तों को जोड़ना, तो हम अनगिनत दूसरे पक्षियों, कीड़ों और पौधों की भी मदद करते हैं। ये पूरे इकोसिस्टम के लिए फायदेमंद है। तो अंत में सवाल यही उठता है, क्या कोई भी बगीचा या कोई भी हरी भरी जगह इस हेजहॉग हाईवे का अगला स्टेशन बन सकती है? ये एक सोचने वाली बात है।